हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता श्रीवास्तव, एस्ट्रो कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष सीखने के लिए। ज्योतिष निशुल्क ज्योतिष सिखाई जाएगी। तो ज्योतिष सीखने के लिए आपको क्या क्या मूलभूत जरूरतें होंगी, क्या क्या पता होना चाहिए आपको, वो हम पहले आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे ग्रह कितने होते हैं, हमारी राशियां कितनी होती हैं, और नक्षत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं, इन पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष में ग्रह कितने होते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में ग्रह होते हैं 9, जिसमें कि 7 प्रधान ग्रह होते हैं। सात प्रधान ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। तो ये जो 7 प्रधान ग्रह होते हैं, इनका सीरियल है सूर्य। पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, चंद्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध, पांचवा है गुरु, छठा ग्रह है दोस्तों शुक्र, और 7वां ग्रह है शनि। ये हमारे प्रधान ग्रह हैं और वैदिक ज्योतिष में यही 7 ग्रह जो हैं प्रधान ग्रह माने जाते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष में 2 ग्रहों की और बात की गई है जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम है राहु और केतु। ये 2 छाया ग्रह होते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है कोई, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन शैली पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ये वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं। ये ग्रह हमारे जीवन में क्या किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। तो ये 9 ग्रह का प्रभाव ज्योतिष में कैसे देखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं राशियों की। वैदिक ज्योतिष में पूर्व काल में कुंडली जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाई जाती थी, जिसको मतलब पहले क्लॉकवाइज बनाई जाती थी, लेकिन अब इस समय पूर्व से पश्चिम एंटी क्लॉकवाइज बनाई जा रही है। वो अलग अलग मान्यता है। और जो मैथमेटिकली भी हम देखें तो ये जो ग्रह होते हैं आकाशीय परिधि में चक्कर लगाते हैं परिधि में, तो वो पूरा एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री का होता है। अब ये 360 डिग्री अगर हम 12 राशियों से डिवाइड कर दें, ये 360 डिग्री पूरा एक चक्कर ग्रह का अगर हम 12 राशियों से डिवाइड कर दें तो हमारी एक राशि 30 डिग्री की आएगी। तो इसलिए ये 12 राशियां जो होती हैं हर राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की एक राशि होती है और राशियां हमारी होती हैं 12। पहली राशि होती है मेष। दोस्तों सबसे पहले ये बता दें कि वैदिक काल में ज्योतिषियों ने जो आकाशीय परिधि में ग्रह देखे और उनके वो जो ग्रह जिन राशियों से होकर के गुजरते हैं वो राशियां जिस आकार में दिखाई दी उसी आकार के हिसाब से उनका नाम रख दिया गया। तो पहली राशि है मेष।
ये भेड़ की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम मेष है। दूसरी राशि है वृषभ। तीसरी राशि है मिथुन। ये जोड़े की तरह दिखाई देती है। चौथी राशि है कर्क। ये केकड़े की तरह दिखाई देती है। पांचवी राशि है सिंह। ये शेर की तरह दिखाई देती है। छठवीं राशि है कन्या। ये एक लड़की की तरह दिखाई देती है। सातवीं राशि है तुला। ये एक तराजू की तरह दिखाई देती है। आठवीं राशि है वृश्चिक। ये बिच्छू की तरह दिखाई देती है। नवीं राशि है धनु। ये एक धनुष के आकार की दिखाई देती है, जिसमें एक आदमी है और नीचे से उसका शरीर घोड़े का है और वो एक धनुष लिए है, तो ये धनु राशि की आकृति होती है। 10वीं राशि है मकर। ये मगरमच्छ की तरह दिखाई देती है। 11वीं राशि है कुंभ। ये एक घड़े की तरह दिखाई देती है। और 12वीं राशि है मीन। इसका आकार दोस्तों मछली की तरह होता है। तो दोस्तों मेष राशि भेड़ की तरह, वृषभ राशि बैल की तरह, मिथुन राशि जोड़े की तरह, कर्क राशि केकड़े की तरह, सिंह राशि शेर की तरह, कन्या राशि लड़की की तरह, तुला राशि तराजू की तरह, वृश्चिक राशि बिच्छू की तरह, धनु राशि धनुष की तरह, मकर राशि मगरमच्छ की तरह, कुंभ राशि एक घड़े की तरह और मीन राशि मछली की तरह दिखाई देती है। ज्योतिष सीखने के लिए सबसे पहले हमें राशियां पता होनी चाहिए कि राशियां कितनी होती हैं और कौन सा नंबर किस राशि को प्रदर्शित करता है, तो वो सीक्वेंस हमको बहुत जरूरी है याद करना। तो ज्योतिष में सबसे पहले हम राशियों का नंबर याद करेंगे और उनको याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक नंबर मेष राशि को प्रदर्शित करता है। जहां एक नंबर होगा तो हम समझ जाएंगे ये मेष राशि है। 2 नंबर वृषभ राशि को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर मिथुन राशि को, 4 नंबर कर्क राशि को, 5 नंबर सिंह राशि को, 6 नंबर कन्या राशि को, 7 नंबर तुला राशि को, 8 नंबर वृश्चिक को, 9 नंबर धनु को, 10 नंबर मकर राशि को, 11 नंबर कुंभ राशि को और 12 नंबर मीन राशि को प्रदर्शित करता है। तो ये नंबर अगर हमें मालूम होंगे तो हम समझ जाएंगे। 10 नंबर का मतलब है मकर राशि, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, 1 नंबर का मतलब है मेष राशि। तो इसी सीक्वेंस में हमको राशियों को याद करना है। दोस्तों क्या ये 12 राशियां जो हैं, ये क्या 12 राशियां एक ही तरह की होती हैं? नहीं, ये 12 राशियां होती हैं नक्षत्रों का समूह। तो ये नक्षत्र कैसे होते हैं? नक्षत्र होते हैं 27। आकाशीय परिधि में जो ग्रह होते हैं वो राशियों से होकर के गुजरते हैं और ये राशियां जो हैं नक्षत्रों का समूह होती हैं। नक्षत्र होते हैं हमारे 27। कुल नक्षत्र होते हैं 27 और 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण। इस प्रकार दोस्तों 27 नक्षत्र में हमारे 108 चरण होते हैं। इसका मतलब है कि 12 राशियों से अगर हम 108 चरण डिवाइड कर दें तो एक राशि के 9 चरण आएंगे। इसका मतलब है एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण का मतलब है एक नक्षत्र 4 चरण का है, तो एक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरण आएगा।
तो दोस्तों आज हमने बात करी कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में 108 चरण होते हैं और प्रत्येक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरण होता है। और आगे हम फिर बात करेंगे कि कुंडली कैसे बनाई जाएगी, कुंडली में राशियों को कैसे सेट करना है, कैसे कुंडली प्रिडिक्ट करनी है। आगे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।